और इस वक्त 4 तस्वीरें वाराणसी, ईटानगर, गुवाहाटी और पटना से चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें। देखिए, ये भव्य और दिव्य नज़ारा इसे कह सकते हैं आचार्य जी। बेहद ही मनमोहक कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, ये पटना वाला रेड है, हाँ। गुवाहाटी वाला येलो दिख रहा है और ईटानगर वाला बहुत छोटा सा दिख रहा है, समाप्ति की ओर बादल भी हो सकता है। हाँ। नहीं ले, हाँ यू आर राइट। और ईटानगर वाला तो और देखते समाप्त भी और वाराणसी, हाँ ये देखिए वो तो बिल्कुल एकदम मोक्ष की ओर अग्रसर है। और 6:18 पर तो 18 मिनट कुछ सेकंड पे चीजें समाप्ति हो जाएंगी। और वाराणसी में देखिए आचार्य जी, अभी भी अंधेरा नहीं है, आसमान अभी भी हाँ, अपनी नीलम वाराणसी का जो आसमान है वो आपके गुवाहाटी के आसमान से और ईटानगर के आसमान से खास तौर से बहुत डिफरेंट है। और देखिए, जितना वो ईस्ट में है ईटानगर और वाराणसी के बीच जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से उसका साइज और उसकी क्लैरिटी दोनों में, क्योंकि वहां अंधेरा हो गया तो जो कुछ भी प्रकाश है वो प्रकाश ज्यादा चमक रहा है। बिल्कुल, जो कुछ भी प्रकाश उसके पास अवेलेबल है। यहाँ अभी सनसेट के बाद भी जो डिफ्यूज लाइट्स हैं उसकी सूर्य की, उसकी वजह से आकाश ग्रे दिख रहा है और ये चंद्रमा भी उतना ईटानगर जैसा नहीं दिख रहा है। बढ़िया, बिल्कुल। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं वृष राशि कि वृष राशि की चर्चा। चलिए, अच्छा, वृष राशि वालों, चंद्र ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा। 12वां स्थान यानी कि आपके खर्चों पर ग्रहण। परिवार को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन कुछ गुप्त खर्चे आप करेंगे जिसका राजनीतिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा, निश्चित रूप से मिलेगा। न चाहते हुए भी धन आपकी झोली में आएगा। आपको आपके आसपास बहुत सावधानी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरल भाव से आपको ये सारा लाभ प्राप्त होगा। 24 नवंबर के बाद परिस्थितियां और भी फेवरेबल होंगी, जीवन सुगम होगा, संसाधन बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा और एक सर्वमान्य व्यक्ति के रूप में आपकी छवि विकसित होगी। आपको ये सब कुछ करने के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं करना होगा। ये सब स्वतः अपने आप धीरे धीरे करके डेवलप होता चला जाएगा। अगले साल के पूर्वार्ध में कुछ नए संबंधों के विकास से आपकी ओर भी अधिक प्रगति होगी। आपको नए पदों का आमंत्रण मिलेगा, आप उन्हें स्वीकार करेंगे और सहज लाभ की स्थिति बनेगी। इन सारी परिस्थितियों में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आमदनी का बड़ा हिस्सा आपके जीवन साथी की जेब में जाएगा। संतान को न्याय मिलेगा और अगर आप संतान पद के योग्य हैं तो उसे उस पद को भी प्राप्त, आपकी संतान कुछ पद पाने के योग्य है तो संतान को पद भी मिलेगा। अतः पारिवारिक चिंता से मुक्त करने के लिए आपको ग्रहण से पहले नीम की पत्तियां लेकर पानी में लगभग 1.5 लीटर पानी में डालिए और ग्रहण के बाद किसी चीज में डाल दीजिए। अब तो ग्रहण समाप्ति ही हो रहा है। तो क्या आप बात करें मिथुन राशि की? जी अच्छा। मिथुन राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगेगा। 11वां स्थान यानी आपकी आमदनी पर ग्रहण। ग्रहण के बाद आर्थिक समृद्धि में बड़ा वाला ताला लगा दिखाई देगा। अब मिथुन राशि यूक्रेन की है, अब आप समझ गए, तो उसी हिसाब से समझिए आर्थिक समृद्धि में बड़ा वाला ताला लगा दिखेगा यूक्रेन के। ये स्थिति बहुत दिन तक नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी ये बाधा जरूर पहुंचाएगी और आर्थिक स्थिति को आप सूझबूझ से ठीक करते रहेंगे। लेकिन भावनाओं का प्रवाह कई बार आपके खर्चों को बढ़ाकर आपकी आर्थिक स्थितियों को डामाडोल करेगा। आपकी आमदनी और प्रगति को लगातार नजर लगती रहेगी और आपका धन किसी ब्लैक होल में जाता नजर आएगा। आपको लगातार अपने आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयास करना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि मित्रों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी होगी। अगर आपने अपने किसी मित्र को जरा भी धोखा दिया तो इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ये समय इस तरह गुजारें जैसे पानी से बर्फ के ऊपर बनी झील के ऊपर से पैदल चल के निकल रहे हो। समय बड़ा नाजुक है, संभल कर चलेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। लिहाजा ये शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए आपको ग्रहण के बाद भैरव मंदिर में दूध चढ़ाना है और किसी मजदूर पेशा आदमी को आदरपूर्वक दूध पिलाना है। देखिए, ये मैं आपको याद दिला दूं, ये जो सारा राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था, अब चंद्र ग्रहण, और दोनों का जो यूनिफाइड इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर आएगा। देखिए, पहले हमने आपको बताया था केवल इस चंद्र ग्रहण का हर राशि पर क्या इम्पैक्ट जी। अब सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों मिलकर के आने वाले समय में आपका फाइनेंशियल भविष्य क्या होगा, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। जी आचार्य जी, हम हाँ आगे उसकी बात करेंगे, लेकिन 3 राशियों का हाल क्या था वो हमने जान लिया। आगे बढ़ने से पहले सिद्धि कुंजिका स्रोत का अगर हम पाठ अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। बिल्कुल, और बड़ा सटीक समय है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ के लिए।
उम्मीद करता हूं कि आपने कवच अर्गला कीलक सुनने के बाद आपने अपने मंत्रों का पाठ पूरा कर लिया होगा। अब सिद्ध कुंजिका पढ़ लेते, क्योंकि सिद्ध कुंजिका पढ़ने से देवी के सारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और सिद्ध कुंजिका न पढ़ने से कुछ नहीं सिद्ध होता। तो शिव उवाच शृणु देवी प्रवीक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत् न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न नासो न चवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। अब इसका स्तोत्र का मंत्र क्या है? देखो, मेघनाद यही मंत्र करता था। मेघनाद क्या था आप सब जानते हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। देखो, इस मंत्र को अगर नवरात्र में आप 1.25 लाख कर ले तो गजब हो जाए। हमने बड़ी कोशिश की, पानी पी के कोशिश की, कभी 1:23 पहुँचे, कभी 1:25 पहुँचे, 1:24 पहुँचे, 1:25 क्रॉस करके और दशांश हवन कर पाना बड़ा आफत हो गई। चलिए अब आगे चलते स्तोत्र। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रै च निशुंभासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च जयकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग धीं धूं धूर्जटेः पत्नी वांग वीं वों वागधीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शांग शीं शूं मे शुभम कुरु हुं हुं हुंकार रूपिणे जंग 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 जंभनादिनी भ्रांग भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः आंग कांग चांग टांग पंग यंग वीं दूं ऐंग वीं हंग छंग आंग कांग चंग टंग तंग पंग वीं दूं ऐंग वीं हंग छंग धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरकुर स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खंग खिंग खुंग खेचरी तथा सांग सिंग सुंग सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व मे। इदम तो कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृतिर्हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्तशतीम पठेत न तस्य जायति सिद्धर अरण्य रोदने यथा। अब इसमें लास्ट में कहा गया है कि देखो ये इतना अच्छा, शुरू में कहा गया हे पार्वती इसको अपनी योनि की भांति गुप्त रखो, अब इससे भीषण बात नहीं कही जा सकती। और लास्ट में कहा गया है कि जो इसके बगैर पाठ करता है दुर्गा पाठ वो वैसे ही व्यर्थ हो जाता है जैसे कोई जंगल में रो रहा हो। तीसरी चीज एक बता दूं, देखो भैया इसमें एक लाइन गायब है। 1940 से 1950s के बीच जो प्रकाशक लोग हैं उन लोगों ने आपस में तय किया कि ये इतना इफेक्टिव है, इतना वो मंत्र तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन इस स्तोत्र में से एक लाइन उड़ा दो ताकि दुष्ट लोग इसका उपयोग न कर पाएं। तो एक लाइन गायब है। वो लाइन अगर आपको जाननी है तो गुरु परंपरा से किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। लाइन मैं जानता हूँ, यहाँ भी दोहरा सकता हूँ, लेकिन अब अगर हमारे पहले लोगों ने बुजुर्गों ने कोई फैसला किया तो उस फैसले को बरकरार रहना ही अच्छा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।